हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम अपना जो एसओएससी है हमारा क्या है, जो हमारा एसओएससी है उसकी प्रेपरेशन करने वाले हैं स्टैम्प के लिए एंड आपका जो AFPS है यानी कि जो आर्मी का आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए, स्टैम्प के लिए और जो आपके आर्मी स्कूल हैं उनके लिए प्रेपरेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आप सभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि पास आपके लिए जो है आपके पास टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आती रहे। और बता दूं कि ये आपकी जो क्लास है ये मैथ्स की होगी, ठीक है। इसमें हम मैथ्स करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल से देखकर पता चल गया होगा। और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो जिस बच्चे को साइंस की क्लास देखनी है स्टेम के लिए, वो जाके साइंस की क्लास भी देख सकता है, हमने बना रखी है। और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज की भी प्रेपरेशन जो है वो हमारे चैनल पर कराई जाती है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट की मिलेगी, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा कि जो स्टेम है और जो ह्यूमैनिटीज है उसकी क्लास कौन कौन सी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। एंड सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप सभी क्या करेंगे, आप सभी जो आपकी आरपीवीवी की प्लेलिस्ट है इसका नाम चेंज करके अब मैंने एसओएससी जो है वो रख दिया है। तो इसे जाके देखिए, इसके अंदर हमने क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के लिए जो साइंस है आपका सब्जेक्ट साइंस एंड आपका जो मैथ्स है, उस दोनों की ही तैयारी हमने इसमें करा रखी है, ठीक है। आपको साइंस एंड मैथ्स की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी और किस तरीके से आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट करना है इसकी भी वीडियो बना रखी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस वीडियो को भी देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी आपकी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है एसओएससी की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अगर कोई भी सिलेबस चाहिए, जैसे कि स्टेम का, ह्यूमैनिटीज़ का, तो उसकी जो आपको वीडियो है वो इस प्लेलिस्ट में मिलेगी, इसलिए इसको जाके देखिएगा। चलिए बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है आज हम अपना मैथ्स जो है वो करने वाले हैं बेसिकली। तो मैथ्स में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला, द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन अ नंबर द नंबर बिकम्स 20 इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अगर हम किसी नंबर में 10 को प्लस करते हैं तो वो 20 जो है वो बन जाता है। क्या बन जाता है? 20 बन जाता है। तो यहाँ से मैंने ये इक्वेशन तो सॉल्व कर ली कि हाँ जी, अगर हम किसी नंबर में 10 ऐड करते हैं तो वो 20 बन जाता है। अब इन्होंने पूछा है कि जो इक्वेशन है आपकी वो क्या बनेगी। तो बेसिकली आपकी इक्वेशन तो ये बनेगी कि हम जब x+1 x+10 करते हैं इक्वल टू 20, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, क्योंकि हम किसी भी नंबर को सपोज करने के लिए x की हेल्प अपनी ले लेंगे। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, x+1 इक्वल टू 20, बिकॉज आपको यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट दिया हुआ होता, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ होता या फिर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया होता, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको दिया होता तो भी आप क्या करते, तो आप करते, अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है तो आप क्या करते, आप लिखते 10x इक्वल टू 20 और ये आपकी इक्वेशन बनती। और अगर सब्ट्रैक्ट के लिए दिया होता तो आपका यहाँ पे जो प्लस का ये साइन लगा हुआ है इसको आप माइनस का बना देते, सिंपल। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सभी को आता होगा। और अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जो हैं वो साथ के साथ देते चलिए, इससे आपकी ही तैयारी हो रही है। एक तरीके से आपके लिए टेस्ट है, जिन बच्चों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12a 2b प्लस में 15ab 2 क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये 2 जो है, बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, ये आपको है 12a स्क्वायर b प्लस में 15ab का स्क्वायर, ठीक है, क्या है, 15ab का स्क्वायर है।
क्लियर है यहाँ से ही बात आपको? तो अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि इन दोनों ही टर्म में से जो आपका इक्वल है, जो आपका कॉमन है, क्या है जो आपका कॉमन है वो हमको निकालना होता है। ठीक है, कॉमन चीज हमें बाहर निकालनी होती है। तो अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले अगर मैं 12 को और खाली 15 को देखूं तो मुझे यहाँ से कॉमन 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है, 12 भी आता है। तो सबसे पहले हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप a स्क्वायर b और फिर 15 वाले का a b का स्क्वायर देखेंगे तो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? आपको इसमें कॉमन दिख रहा है ए बी, बिकॉज ए बी तो दोनों में ही है, इसीलिए हम ए बी को भी बाहर निकाल लेंगे। अब जब ए बी 3ab हमारा बाहर निकल गया तो ब्रैकेट में भी तो कुछ बचेगा। अब ब्रैकेट में क्या चीज बचेगी? ब्रैकेट में बचेगा जो यहाँ से हमने बाहर निकाला, उसके बाद जो यहाँ पे रह गया। जैसे कि अगर हम जो 3 है उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिल जाए, या फिर हम 3 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है? अगर हम 12/3 करते हैं तो हमको यहाँ से 4 मिलता है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब 12 के पास क्या था? a स्क्वायर था, इसलिए a स्क्वायर था तो यहाँ पे a आएगा। b तो एक ही था और वो हमने बाहर निकाल लिया है। इसी तरीके से जब हम 15 जो है 15/3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 5 मिलेगा, तो +5 कर देंगे। और b हमारे पास स्क्वायर में था 5 के पास, इसलिए b आ जाएगा। और a तो था, a एक ही था, यानी कि a स्क्वायर में नहीं था और वो बाहर निकल चुका है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3ab, फिर ब्रैकेट लगा के 4a प्लस में 5b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका चैप्टर नंबर फैक्टराइजेशन से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन काफी इजी है। क्या है ये? तो आपने अपनी छोटी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ा होगा 8th क्लास की स्टार्टिंग की ही चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका। 0 इज नॉट, 0 इनमें से क्या नहीं है, हमको ये बताना है। तो फर्स्ट है आपका अ नेचुरल नंबर, सेकंड है अ होल नंबर, थर्ड है एन इंटीजर एंड फोर्थ है अ रैशनल नंबर। तो 0 जो होता है हमारा जो 0 है वो होल नंबर भी होता है, बिकॉज होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 फिर 2 फिर 3 और फिर ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाता है। और इंटीजर में भी 0 आता है, बिकॉज जो इंटीजर है उसमें आपका 0 1 2 ठीक है इन्फिनिटी तक, और 0 के इस साइड आपके क्या आते हैं? -1 -2 ठीक है, और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक चलता जाता है। तो 0 तो हमारा इंटीजर है यहाँ पे भी। फिर आपका रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है वो भी 0 है। ठीक है, बस शर्त ये होती है कि आपका जो रैशनल नंबर है वो PQ की फॉर्म में होना चाहिए, और जो आपका Q है, क्या है आपका जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त होती है। P जो है वो आपका 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नेचुरल नंबर, बिकॉज जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा, और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए आंसर नंबर आपका ए जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5। अब आपको ये यहाँ पे स्लैश का साइन जो दिख रहा है बेसिकली वो -2/5 दे रखा है। तो -2/5 है, अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि जो चीज आपकी डेनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर बना देना, और जो आपका न्यूमरेटर है उसको डेनोमिनेटर बना देना। फॉर एग्जाम्पल जो 5 है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और जो हमारा 2 है वो नीचे आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम जो माइनस का साइन है वो किसके पास रहेगा? माइनस का जो साइन होता है आपका बेसिकली वो बीच में रहता है, ना तो इसके पास ना ही इसके पास। ठीक है, इसीलिए जब ये बीच में रहता है ये वाला साइन, तो इसको हम
-5/2 लिखेंगे तभी भी ये करेक्ट ही होगा, राइट। लेकिन इसको हम 5 में -2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइनस का साइन है वो बीच में रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -5/2। इनवर्स फॉर्म इसकी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिक है वो बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस है वो चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे एमसीक्यू के। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, द कॉमन फैक्टर ऑफ x² y² एंड x³ y³ इज। अब इसमें से कॉमन फैक्टर हमें बताना है, तो यहाँ से तो बिल्कुल सिंपली है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखिए जब हमारे पास x का स्क्वायर है एंड y का स्क्वायर है और दूसरे में हमारे पास x का क्यूब है एंड y का क्यूब है, तो हमारे पास कॉमन चीज क्या आएगी, हमारे पास कॉमन चीज आएगी x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, बिकॉज जो x³ है और जो y³ है ये स्क्वायर से ज्यादा है, इन दोनों के पास ही स्क्वायर से ज्यादा चीज है। अगर हम इनमें से कॉमन निकाल देते हैं x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा x y ओनली, ठीक है, करेक्ट यहां से, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40 इज। अब 30 से लेके 40 के बीच में जो है बिटवीन, उसके बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें बताना है, जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं इनमें से। तो 30 से लेके 40 के बीच में आपको क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है हमारा 36। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन था 36, बिकॉज 32 भी नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, 33 भी नहीं होता है, 39 भी नहीं होता है, 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर है 6 का, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात आ ही गई है तो क्यों ना इसकी ट्रिक सीख ली जाए। सबसे पहले ट्रिक सीख ली जाए, तो यहाँ पे हम इसकी ट्रिक ही देख लेते हैं। अगर आपको जो परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालने के लिए दिया जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में दिया जाएगा, इसका मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, कोई भी लॉन्ग मेथड करके नहीं देखना है, जो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मेथड्स दिए हुए हैं उनका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी भी बहुत आसान ट्रिक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो है उसकी एंडिंग किससे होगी, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। मीन्स ये यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आपको दिखते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं 4, 5, 6, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, बिकॉज इसके जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस हमारा होता है, अभी कलर चेंज करके बताते हैं, यूनिट प्लेस हमारा होता है 6। जैसे कि आपका यहाँ पे 6 है तो इसको हम यूनिट प्लेस कहेंगे, इसका इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे है ये। अब ऐसे ही अगर आपका 2, 5, 5 आ जाता है तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आ जाता है 6, 2, 5, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, बिकॉज इसके एंडिंग में क्या है, इसके एंडिंग में आपका 5 जो है वो आ रहा है यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही अगर 2 आए यूनिट प्लेस पे, 2 आएगा तो नहीं होगा। जैसे कि अगर 7, 2 आ जाता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से ये बात, यहाँ से ट्रिक सीख ली, इसको फटाफट से अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कीजिए। क्या करेंगे, नोट करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो बहुत आसानी से आप आंसर टिक करके आ सकते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक है, सीखने में भी आसान है ना, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो पहले के क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। ये वाला क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 21। अब 2 नंबर का जो डिफरेंस है, किनका, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 21 है। द लार्जेस्ट नंबर इज x। अब इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा x है,
ठीक है। द स्मॉलर नंबर इज, अब हमें इसमें स्मॉलर नंबर बताना है। तो अगर टू नंबर का डिफरेंस जो है वो 21 रहेगा और हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है वो x रहेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही आसान है। अगर आपकी इक्वेशन बनती है, डिफरेंस पूछा गया, मान लीजिए कोई नंबर है x जो कि लार्जेस्ट है और कोई नंबर है y, माइनस करने पे हमको मिल जाता है 21। क्या मिल जाता है? 21। तो अब हम इस y को कैसे निकालेंगे? यही हमसे इक्वेशन के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो y को निकालने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ से निकल के आता है, जैसे कि अगर हम इस 21 को यहाँ पे x के पास ले आए, यानी कि x अगर 21 इक्वल टू किस साइड आता है तो वो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, बिकॉज हमारा राइट हैंड साइड पे वो प्लस था, इसलिए यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो माइनस में बन जाएगा और y हमारा इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका x माइनस 21। ठीक है, अगर x माइनस 21 इक्वल टू y है तो हम आसानी से अपना नंबर पता कर सकते हैं अगर हमें x की वैल्यू पता है तो। लेकिन हमसे एक इक्वेशन के फॉर्म में पूछा था तो सिंपली हमें आंसर जो है वो करेक्ट लगाना है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आपका आंसर सी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, x माइनस 21। क्या है? x माइनस 21 इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 21 आपका करेक्ट आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ना क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, खास करके एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू बतानी है हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की। अगर हमारी x की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये हमें हिंट जो है यहाँ पे दी हुई है। तो हम x की वैल्यू 1 को सब में पुट कर देंगे, जहां जहां पे x है तो 1 को पुट कर दीजिए x के जगह। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस 2। अब इंटू करेंगे x के साथ 1 को तो 2 ही आएगा और प्लस में 1। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2। 2 से 2 कट गया क्योंकि माइनस का साइन था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। 0 ही आएगा ना लास्ट में तो कटने के बाद, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक जो है वो बताई थी। तो अब इसी को फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट चीज देखनी है। अब इसी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? देखिए यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये यूनिट प्लेस पे है किसी नंबर के तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सी जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे जिनके एंडिंग में क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, और क्या दिया हुआ था पीछे आपका? और आपका पीछे दिया हुआ था 4, 5, 6। 4 क्या दिया हुआ था? 4, 5, 6 एंड आपका 9 जो है। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए छोटे छोटे नंबर में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए 2, 2, 5, तो इसको आप आसानी से निकाल लेंगे कि तो भाई 25 का 15 का स्क्वायर है ना। 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2, 2, 5। और अगर आपको दिया जाए मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 2, 8, 9, तो ये भी आप आसानी से निकालेंगे कि हाँ ये तो 17 का स्क्वायर है ना। इसी तरीके से अगर आपको दिया जाएगा 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1, 2, 2, 5, है ना। लेकिन आपको इतने सारे स्क्वायर्स तो याद नहीं होंगे। आप मान लीजिए आप 20 स्क्वायर्स भी याद कर लेते हैं, तो आप इतने बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसीलिए आपको ट्रिक दी गई है बड़े नंबरिंग में। अगर आपको पूछा जाए कि 49 का स्क्वायर, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ऑफकोर्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने पढ़ रखा है इसको। और एक इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का, है ना। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है। लेकिन
अब हमारे पास ऑप्शंस में आ जाए इतने बड़े बड़े नंबर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो वो हम ट्रिक से ही कर सकते हैं, और आपकी ट्रिक यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि जिस नंबर के एंडिंग में 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं है। ठीक है, अगर ये इसके अलावा कोई नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट से कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी। अब तो ट्रिक आ गई है। हाँ, मैं बताती हूँ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 to 5, बिकॉज इसके एंड में क्या है, इसके एंड में 5 है। क्या है इसके एंड में, इसके एंड में 5 है। सी वाले ऑप्शन में 3 है, बी वाले में 8 है, ए वाले में 7 है, और ये जो तीनों ही नंबर हैं ये हमें यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म हो चुके हैं क्वेश्चंस आप सभी के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिएगा। इतना छोटू सा काम तो कर ही सकते हैं, और मुझे पता है काफी बच्चों ने कर भी दिया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर dीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कोई छोटा सा काम करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे जाके ज्वाइन करेंगे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपकी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहती है। इसीलिए कि कब वीडियो आनी है, किस चीज़ की वीडियो मैं पहले लाऊं, ये भी मैं पूछ लेती हूँ, तो इसीलिए आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप लाइक कर दिया होगा, और एक और छोटी चीज़ करनी है, कॉमेंट करके बताना है। क्या करना है, कॉमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही हो तो भी बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, यानी कि आपको मैथ्स से रिलेटेड चाहिए, या फिर आपको साइंस से रिलेटेड चाहिए, या फिर आपको एसएसटी से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, ये बात आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये आपकी मैथ्स की क्लास कौन सी थी, आपकी क्लास नंबर 1 थी। मिलते हैं मैथ्स की क्लास नंबर 2 में। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।